नमस्कार। आप देख रहे हैं आपकी खबर। और इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा देश में चल रहा है वह है पेगासस से जासूसी का। विपक्ष जिस तरीके से सरकार को घेर रहा है और बार बार आरोप लगा रहा है कि कई नामी गिरामी, चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे पत्रकार हो, उनकी जासूसी की गई। आखिर में क्या है इस बात की सच्चाई? इसमें कुछ सच्चाई भी है या विपक्ष कई मुद्दों से भटकाना चाहता है और ऐसे मामले में सरकार को घेरना चाहता है कि पेगासस के मामले में सरकार जवाब देती रहे और आगे कोई भी कार्रवाई ना की जा सके जो और भी बिल पेंडिंग है। इस समय हमारे साथ, जैसा कि आप देख रहे हैं, कि हमारे पैनलिस्ट हैं शिव कुमार द्विवेदी, जिन्होंने इस बारे में काफी रिसर्च किया और आज आपकी खबर की जनता को वह बताएंगे कि जो दर्शक हैं वह ये जानना चाहते थे कि पेगासस है क्या। मोस्टली लोग सुनते तो है पेगासस है क्या, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, सरकार के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, और दूसरी चीज ये है कि विपक्ष जिस तरीके से सरकार पर हमलावर हो रहा है उसके पीछे के कारण क्या है। शिव कुमार द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी खबर में। और आपसे माफी चाहेंगे कि काफी दिनों बाद हम आज लाइव हो पा रहे हैं। कुछ ऐसे कारण थे जिस वजह से आपकी खबर लाइव नहीं हो पा रहा था। आज आपकी खबर के दर्शकों को आप ये बताइए कि पेगासस है क्या, इसके बारे में विस्तार से बताइएगा। और जो आरोप लग रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, और ऐसा क्यों किया जा रहा है कि संसद तक को नहीं चलने दिया गया इतने दिनों तक। जी शिव कुमार जी। धन्यवाद राजू जी, आपको हमें जोड़ने के लिए। और बहुत ही अच्छे मुद्दे पर आप आए हैं। आज इस विषय को हमने रखा है पेगासस को लेकर के। लगभग पूरा 2 सप्ताह हमारा जो संसद सत्र था वो 18 दिन से लगभग बाधित चल रहा है। और संसद के अंदर महत्वपूर्ण मुद्दे, यानी जो सरकार ने एजेंडे तय किए थे 2019 में, वो 2020 में कोरोना आ गया, वो नहीं हो पाया। उसके बाद उस एजेंडे को 2021 में पूरा करना चाहते हैं, वहां भी दिक्कतें आ रही हैं। जैसे सरकार जो बजट में घोषणाएं करती है राजू जी, उसका क्रियान्वयन तो संसद में होगा ना। अगर वो कहती है कि हम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना के देंगे लोगों को, हम रोडे बना के देंगे, हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, हम लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे काम करेंगे, हम बड़े बड़े विश्वविद्यालयों का निर्माण करेंगे, तो वह तभी संभव हो पाएगा जब संसद के अंदर बिल्स आएंगे, संसद के अंदर चर्चा होगी, नए नए कानून बनेंगे। और बहुत से कानून बनाने के लिए सरकार लगभग 32 विधेयक को पारित कराना चाहती थी इस सत्र के अंदर। और हम देख रहे थे कि कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों ने मिलकर के पेगासस का मामला लेकर के उठाया। आपको ये जानकारी देना चाहूंगा, और वैसे आपको जानकारी है भी, कि आप ये बताइए पेगासस का जो मामला है वो संसद के शुरू होने के एक दिन पहले आता है। उससे पहले कोई जानकारी नहीं होती है, कहीं मीडिया में इस पर कोई खबरें नहीं होती हैं, कोई भी राजनीतिक दल इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा होता है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक दिन पहले आ गया? इसका मतलब कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और एक कृत्रिम मुद्दा बनाया जा रहा है। पेगासस के विषय में आपको जानकारी है, लेकिन आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगा। पेगासस एक स्पाइक वेयर है जिसके माध्यम से जासूसी की जाती है। ये एक एनएसओ एक कंपनी है जो उच्च उच्च तकनीक प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराती है पूरे दुनिया भर के 46 देशों को, जो इजराइल की कंपनी है। और पेगासस के माध्यम से हम जासूसी का काम वो सरकारों को बेचती है। उसने पहले डिक्लेयर कर दिया कि हम ये सिर्फ सरकारों को बेचते हैं, किसी निजी संस्था को नहीं देते हैं। और सरकारों को जो दिया जाता है वो सेना में इसका उपयोग होता है। इसका एक बड़ा लाभ आपको बताता हूं कि पेगासस सरकार ने लिया कि नहीं लिया, ये एक दुविधा है। मेरे ख्याल से हो सकता है ये भी गतिरोध का एक कारण हो कि सरकार ने अभी तक ये नहीं कहा कि पेगासस का हम प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सरकार ने सिर्फ इतना कहा, अश्विनी वैष्णव जी ने, कि हमने पेगासस के माध्यम से किसी की भी निगरानी नहीं की। खासतौर पर जो 300 लोगों की सूची एमनेस्टी इंटरनेशनल, वाशिंगटन पोस्ट और द गार्जियन में जो छपी है, और द गार्जियन और वाशिंगटन पोस्ट के माध्यम से ही ये चर्चा प्रारंभ हुई कि पेगासस के माध्यम से भारत में राजीव गांधी, और राहुल गांधी और आपके सीताराम येचुरी, ऐसे कई नाम आए, जिसमें प्रवीण भाई तोगड़िया का भी नाम है, संघ के कई पदाधिकारियों का नाम है, और 2 मंत्रियों का नाम है जो भी रिसेंटली मिनिस्टर बनाए गए हैं। तो उसने, जिसने ये सूची जारी करी किसी समाचार पत्र के आख्या से या उनके हवाले से, आज स्थिति यह है कि वो समाचार पत्र के अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल भी कह रहा है कि हम इसको आधिकारिक सूची नहीं मानते, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इन पर इनकी जासूसी हो रही है। तो उसने भी मना कर दिया। एनएसओ ने कहा कि साहब हम 46 देशों को हमने ये दिया है, इजरायली कंपनी ने कहा, लेकिन वहां पर उसने वहां तक कि अपने जांच भी बैठा दी है कि क्या ऐसा कोई सिक्रेशन हुआ है। पेगासस मतलब जो स्पाइस वेयर है वो करता क्या है? जैसे उसके कई माध्यम होते हैं जासूसी के। एक माध्यम होता है कि आप देखते होंगे कि आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आ गए हैं, इसको आप क्लिक करिए, अपने खाते को अपडेट करिए, वहीं पर आपकी स्पाइस होना शुरू हो जाते हैं, आपकी जासूसी शुरू हो जाती है। दूसरा, टेक्स्ट मैसेज आते हैं। तीसरा, वो यूट्यूब पे भी काफी कुछ भेज देते हैं।
यूट्यूब पे भेजते हैं, और आपके बहुत से सोर्सेज और लिंक्स होते हैं जिनके माध्यम से फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, वो हर तरह से इसका करते हैं और इस तरह जासूसी प्रारंभ होती है। पेगासस के मुद्दा बिल्कुल अजीब है राजीव जी। आपको बताऊं, भारतीय राजनीति में ही नहीं, आज की राजनीति को छोड़ दीजिए, अगर आप कई युगों मतलब कई वर्षों पहले जाते हैं, अगर हम 7वीं शताब्दी में जाते हैं, 6ठी शताब्दी में जाते हैं, जिसमें महापंडित चाणक्य हुआ करते थे, उस समय भी एक राजा दूसरे राजा की जासूसी कराता था, विष कन्याएं रखता था। और अभी भी आप देखिए कि अगर हम पाकिस्तान को डिमोरलाइज कर रहे हैं, पाकिस्तान को डिफीट दे रहे हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक का मामला रहा हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक का मामला हो, चाहे आज 2014 से लेके अब तक एक भी बम विस्फोट अगर कहीं नहीं हुए हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ जासूसी के कारण नहीं हुए, क्योंकि हमारे जो इंटेलिजेंस है और इंटेलिजेंस को हमने अच्छे वेपन्स दिए हैं, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल कराए हैं, जो 2014 से पहले इस पर काम नहीं हो रहा था, समझिए आप। तो अगर सरकार ने बुला भी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो विरोध किया जा रहा है वह इस बात का है कि जो विपक्षी दल हैं उनके प्रमुख नेताओं की, पत्रकारों की, यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि कोर्ट के रजिस्ट्रार के भी नंबर्स कुछ ऐसे हैं कि उनकी भी जासूसी कराई जा रही। तो विरोध तो इस बात का है कि जो अपने देश के लोग हैं उनकी जासूसी कराई जा रही, इस पे विरोध किया जा रहा है। बिल्कुल, मैं इसी का जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहले विरोध, यहाँ के लोगों की जासूसी हुई पता नहीं, किसने की पता नहीं, उसके प्रमाण है नहीं। और जिस मीडिया रिपोर्ट के आधार पर एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसको हम लोगों ने एक बार डिबेट किया था आज से 1.5 साल पहले, एमनेस्टी इंटरनेशनल पे किया था हम लोगों ने, जो अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से भागा था, ये वही एमनेस्टी इंटरनेशनल है जो सीए के प्रोटेस्ट में सीए के प्रोटेस्टर के साथ था। ये वही एमनेस्टी इंटरनेशनल है जो भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ था। ये वही एमनेस्टी इंटरनेशनल है जो 370 हटने के बाद कह रहा था कि भारत में तो लोकतंत्र समाप्त हो गया है। और उसने स्वयं कह दिया, मतलब जिस एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था ने स्वयं कह दिया कि जिन 300 लोगों की सूची हमने जारी करी थी और द गार्जियन और वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से, वह हम नहीं बता सकते कि उनकी वो क्या नाम है, जासूसी हुई कि नहीं। पहली चीज, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई प्रमाण नहीं। आपको बताता हूं जासूसी का इतिहास भारत के अंदर, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग इतिहास है ये। 1959 में पहली बार जो ये जासूसी का प्रकरण शुरू हुआ, वो आपको बताना चाहूंगा, उस समय के सेना प्रमुख हुआ करते थे के.एस. थमैया ने यह आरोप लगाया था उस समय के वी के कृष्णन मेनन पे लगाया था कि उन्होंने मेरी जासूसी की और नेहरू जी को उन्होंने त्यागपत्र देने के प्रस्ताव रखा था। और नेहरू जी ने बाद में बड़ा संसद में हो हल्ला हुआ, फिर ये बंद हुआ। टैपिंग का काम बहुत दिनों से चल रहा है, तब टेलीग्राफ एक्ट लाने की बात करी गई थी, और उनके टेलीग्राफ एक्ट में कांग्रेस ने कहा था कि हम सभी की टैपिंग कर सकते हैं, मतलब भारत के किसी भी नागरिक की टैपिंग कर सकते हैं, तब निजता का उल्लंघन नहीं हुआ। फिर यहीं तक नहीं रुके, आप उससे और आगे जाइए। एम के धर, जो आईबी के उस समय के डायरेक्टर हुआ करते थे, उन्होंने कहा, अपनी किताब में इस चीज को बाकायदा स्पष्ट लिखा है कि माननीय नेहरू जी के समय में टी कृष्णाचारी जो उनके वित्त मंत्री हुआ करते थे, उनकी इन्होंने जासूसी कराई और उन्होंने कहा रिजाइन करेंगे। रफी अहमद किदोई का नाम सुना होगा आपने, मेरे ख्याल से रफी अहमद के नाम से कई इंटर कॉलेज भी कहीं कहीं दिखाई पड़ जाते हैं। तो रफी अहमद किदोई साहब की भी क्या नाम है, जासूसी कराई कांग्रेस पार्टी के नेहरू जी ने, यह आरोप बाकायदा लगा, समझिए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, वो वापस चले आए, उन्होंने अपनी पूरी सिस्टम चेंज कर दिया। फिर इंदिरा जी के समय आ जाइए, इंदिरा जी के ऊपर भी टैपिंग के आरोप लगे ज्ञानी जैल सिंह के, जिसमें ऑपरेशन ब्लू स्टार की बातें उन्होंने सुनी और फिर ऑपरेशन करा। तो क्या गलत था क्या? आप बताइए, आप तो कर रहे थे, प्रमाण भी मिला, सारी चीजें मिली, ऑपरेशन ब्लू स्टार में भिंडर वाला उनकी बातचीत आई, उसके बाद आप चले आइए वहां से फिर और आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं, ये और कहां पे चला। 1988, आपने रामकृष्ण हेगड़े का नाम सुना होगा, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। रामकृष्ण हेगड़े पे विपक्ष के लोगों ने आरोप लगाया, प्रमाण दिया कि उनकी टैपिंग हुई, और उसके आधार पर सरकार गिरी, उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, दूसरा मुख्यमंत्री आया। ठीक है, ये सब कांग्रेस के समय में हो रहा, देखिए अब एक स्टेप बाय स्टेप आपको चल रहे हैं। उसके बाद में आ जाइए 1990 में, चंद्रशेखर जी की सरकार गिरी थी, आपको पता होगा। चंद्रशेखर जी की सरकार किसने गिराई? कांग्रेस ने गिराई, उनकी भी टैपिंग का आरोप उन्होंने लगाया था। इसके बाद फिर आगे आ जाइए आप, अभी 2010 में नीरा राडिया केस आया था। नीरा राडिया जो मुकेश अंबानी और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स का फाइनलाइज कराती थी काम, और जिसने वैष्णवी टेलीकॉम खोला था, बताया गया कि मुकेश अंबानी और नीरा राडिया के टेप किए गए, वो वही नीरा राडिया थी जो इतनी पावरफुल थी, जो अशोका होटल में बैठ करके और होटल संग्रीला में बैठ करके दिल्ली में ए राजा को मंत्री बना रही थी, और यूपीए 1 के मंत्री डिसाइड कर रही थी वो, समझिए इतनी पावरफुल थी। तो टैपिंग का मामला वहां भी था। दूसरा टैपिंग का मामला आप जाइए, पी चिदम्बरम के ऊपर आरोप लगाया था प्रणव दा ने, जो कि पूर्व राष्ट्रपति रहे और उस समय के वित्त मंत्री रहे। उन्होंने चिदम्बरम के ऊपर आरोप लगाया था और उसकी बगिंग पाई गई थी वहां पर, क्या नाम है, संसद भवन के अंदर। ये भी 2010 का मामला है और इसके प्रमाण पाए गए। मतलब यहाँ तो प्रमाण है ही नहीं, पेगासस में कोई प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं कि है क्या। अभी यही बताता हूँ प्रमाण क्यों नहीं दे पाए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मामला है, क्योंकि आपने एक विषय भी और भी कहा था कि
कुछ रजिस्ट्रारों के नाम आए हैं और लोगों के नाम आए हैं, अभी इसमें भी आपको जवाब देता हूँ, बहुत अच्छा जवाब है वो। तो उसके बाद में आप आ जाइए 2013 का मामला, अरुण जेटली, स्वर्गीय अरुण जेटली जी 2013 में उन्होंने अपनी फोन टैपिंग का आरोप लगाया। 2013 में स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने टैपिंग का आरोप लगाया, तो आपको यह आश्चर्य होगा राजू जी कि 32 लोग उसमें चार्जशीटेड किए गए, 4 लोगों को जेल भेजा गया, यानी वो आरोप प्रमाणित था। कांग्रेस कर रही थी ऐसा काम 2013 में, तभी तो 4 लोग जेल में गए ना। बाद में कांग्रेस ने ही कार्रवाई करी उस पर कि साहब ये गलत काम हो रहा है। तो ये जासूसी का इतिहास था किसका? अभी तक तो मैं जासूसी का इतिहास कांग्रेस का ही बता रहा हूँ ना। इसके कहने बाद का आ मतलब जाइए ये है कि जो 2006 भी में, सरकार में रहा है वो 2006 में, जासूसी के खाता रहा है। नहीं, मैं 2006 में अमर सिंह की भी जासूसी की गई। जब न्यूक्लियर डील का मुद्दा आया था 2006 में, इनकी सरकार जाने की स्थिति बन रही थी, तब भी अमर सिंह ने जासूसी का आरोप लगाया था। इस तरह समय समय पर लोग लगाते हैं और ये प्रमाणित करते हैं, फोन टैपिंग होती है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जहां तक मोदी सरकार पर जो आरोप लगाए बिल्कुल निरर्थक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी फ्राइडे को, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एनवी रमन्ना और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने जब कुछ लोग पहुंचे जो तथाकथित हमेशा भाजपा, मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा देश विरोधी लोग हैं वो लोग। भाजपा का विरोध करना तो अच्छी बात है, अगर पेट्रोल महंगा है तो विरोध करिए, अगर आपको सामान महंगे मिल रहे तो विरोध करिए, अगर रोडें नहीं मिल रही तो विरोध करिए, बिजली नहीं मिल रही तो विरोध करिए, अच्छी बात है। लोकतंत्र का मतलब यही है कि आप विरोध करिए। लेकिन आप जब टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करेंगे तो ये गलत है। उन्हीं के कुछ कारिंदे हैं जो अभी चले गए हैं, आपको बताऊं सुप्रीम कोर्ट में, एन राम वो है एडिटर गिल्स के वो सदस्य हैं, एन राम। उसके बाद में जॉन ब्रिटास जो सीपीआई के हैं, ये लोग कोर्ट गए हैं। इसके बाद एम एल शर्मा, जिनका मैं अक्सर चर्चा करता हूं कि चाहे वो सेंट्रल विस्टा की बात आई हो, यानी नए संसद भवन बनने की, उसको रोकने का 2 बार प्रयास किया गया, दोनों बार उनको माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनको बहुत बुरी तरह लताड़ लगाते हुए बाहर कर दिया और उसको सेंट्रल विस्टा को बनाने का आदेश दिया। उसमें एम एल शर्मा भी थे। उसके बाद आप आ जाइए, इनकी सारे लोग, और इसमें कुछ मैं पत्रकारों का नाम बताना चाहूंगा। एक पत्रकार है परांजय गुहा, बहुत बड़े कम्युनिस्ट पत्रकार हैं वो, परांजय गुहा है, प्रेम शंकर झा है, जयदीप छोकर है। अक्सर आप जयदीप छोकर के ब्लॉग देखते होंगे। ये जयदीप छोकर, ये वो गैंग है जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ रहती है। ये वो गैंग है जब 370 हटता है तो तिलमिला जाती है। ये वो गैंग है जब राम मंदिर का निर्णय आता है तो जस्टिस रंजन गोगोई को बताती है कि साहब न्यायपालिका बिक गई है। ये वही गैंग है जो आज की डेट में पेगासस को लेकर के आई है, जिसका कोई मुद्दा नहीं। इनके वकील कपिल सिब्बल और एम एल शर्मा, कपिल सिब्बल से पूछा जस्टिस एनवी रमन्ना ने, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और दूसरे जस्टिस सूर्यकांत ने, कि ये बताइए, ये तो मामला 2019 का है। 2019 में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ये सूची जारी की थी कि भारत के 300 लोगों की जासूसी हो रही है, जिसमें राहुल गांधी है, उनके स्वयं के मंत्री हैं। क्या स्वयं के मंत्री की जासूसी कराएगी क्या भाजपा? आप बताइए। जो अगर पेगासस अगर होगा भी भारत के पास, तो उसका पूरा उपयोग सेना कर रही होगी, जम के कर रही होगी। और शायद यही कारण है कि भारत में आतंकवाद 0 टॉलरेंस पे पहुंच गया है। आज जगह जगह बम विस्फोट नहीं हो रहे हैं। आज जगह जगह लोग रेलवे, चाहे रेलवे की यात्रा करें, चाहे वो शादी ब्याह में जाएं, चाहे वो किसी बड़े चाहे वो होली हो, दिवाली हो, ईद हो, बकरीद हो, लोग बड़े निर्भीक होकर के अपने त्योहारों को मना रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि देश के अंदर एक ऐसी सरकार बैठी है। एक सवाल और भी पूछना चाहेंगे कि आखिर विपक्ष का मकसद क्या है? विपक्ष का मकसद ये है, मैं पहले उस बात को कंक्लूड कर दूं कि उसमें अभी आपने बताया था कि रजिस्ट्रार का नाम था। रजिस्ट्रार के जिस नंबर को दिया गया और जिस जस्टिस का नाम दिया गया है, कल कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जब उसको चेक किया गया तो 2014 में वो रजिस्ट्रार रिटायर हो चुका था। अब बताइए, 2014 में रजिस्ट्रार रिटायर हो गया है और 2019 में उसकी पेगासस के जासूसी हो रही है। मतलब कितनी हास्यास्पद घटना है। कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि कपिल सिब्बल से पूछा सुप्रीम कोर्ट ने कि आपके पास प्रूफ है क्या जासूसी का, तो उन्होंने कहा नहीं साहब, प्रूफ तो नहीं है, लेकिन वाशिंगटन पोस्ट और जो मीडिया रिपोर्ट आई है उसके आधार पर हम आए हैं। तो उन्होंने कहा अभी जाकर के पहले एविडेंस इकट्ठा करिए, अगर ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है। और निजता की बात जहां तक रही कि इसका विरोध क्यों हो रहा है, उसका 2 कारण है राजू जी। अभी आपने देखा कि जो एनडीए 2 जो आई, एनडीए फर्स्ट में तो काम किया ही किया मोदी जी ने, एनडीए सेकेंड जब आई तो धड़ाधड़ बिल पे बिल पास हुए। पहला बिल क्या आया आपका, यूएपीए बिल आया। उसके बाद उन्होंने 370 को पारित किया। उसके बाद सीए पे उन्होंने काम किया, फिर 3 तलाक पे उन्होंने काम किया। तो अब जो ये गैंग थी ना, भारत तोड़ो गैंग, ये भारत तोड़ो गैंग के सारे मुद्दे खत्म होते चले जा रहे हैं। समाज जान चुका है कि नहीं, ये सब चीजें पहले हो सकती थी, लोगों ने नहीं किया, सरकारें ने नहीं किया, ये और गैंगों का। दूसरा, अभी कुछ बिल ऐसे पेंडिंग हैं जो इनकी दफ्ती, अभी आपको जैसे एफसीआरए बिल आ गया, पास हो गया, ऐसे बहुत से बिल थे जो पास हो रहे हैं। जब ये सारे बिल पास हो जाएंगे तो भारत की जो गति है, विकास की गति जो है, बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। जैसे आप फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसमेंट की बात जब करते हैं तो एफडीआई को लेकर के भारत सरकार ने कहा था लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का हम विनिवेश करेंगे। यानी वो संपत्ति जो भारत सरकार को नुकसान पहुंचा रही है, ढांचे की तरह खड़ी है, जिसमें टैक्स पेयर का पैसा बेवजह जा रहा है, हम उनको बेच देंगे।
और उनको बेच करके उस पैसे को हम बंदरगाह पे लगाएंगे, पानी के जहाज चलाएंगे, हम एरोड्रम बनाएंगे, हम रोडे बनाएंगे, हम बिजली खूब जम के देंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी को हाहाकार मचा देंगे, हम उद्योग को बढ़ावा देंगे, हम लॉजिस्टिक को बढ़ावा देंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, तब वो डिफॉल्टर बिल पास कर पाएंगे आप, तब आप जाकर के LIC का IPO जारी कर पाएंगे, तब IDBI को बेच पाएंगे, तब आप कई बैंकों को मर्ज कर पाएंगे, तभी तो होगा ना। तब वो एक कम से कम 3 लाख करोड़ रुपए कहां से सरकार लेकर के आएगी? नहीं लेकर के नहीं ला पाएगी अगर ये बिल पास नहीं होंगे तो उन बिल को रोकने का ये पूरा प्रावधान है कि अगर ये बिल हमने रोक दिया तो चूंकि संसद के 3 ही सत्र चलते हैं, एक हम जनवरी और फरवरी में देखते हैं, दूसरा सत्र मानसून का सत्र होता है, तीसरा विंटर सेशन होता है। तो 3 सत्र में अगर हमने हंगामा मचाया नहीं हो पाया तो 1 साल फिर तो सरकार लूज हो गई ना। 2 साल वैसे उसके खराब हो चुके हैं, समझिए आप। 19-20 उसका चला गया, 20-21 भी जा रहा है लगभग। तो अगर हम फिर से इसको उलझा देंगे तो 3 साल के लिए देश फिर पीछे चला जाएगा, और इतना पीछे जाएगा जितना क्रिया कराया मोदी जी का वो सब बेकार हो जाएगा, समझिए आप। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है भारत को पीछे ले जाने का। पेगासस में कोई दम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में भी टिकेगा नहीं, ये मैं डंके की चोट पे कहता हूं, बिल्कुल नहीं टिकेगा। और सबसे बड़ी चीज देखिए आप कि इनमें जितने भी लोग हैं पेगासस को लेकर के जो चिल्ला रहे हैं, और मैं इनमें से 2-3 लोगों का नाम बताना चाहूंगा कि इंदिरा गांधी जी ने तो संजय गांधी की जो सास है, नाम उनका है अमृतेश्वर आनंद, उनके जोर बाग में वो रहा करती थी, उनकी तक टैपिंग कराती थी इंदिरा जी, तो सोनिया तक की टैपिंग कराती थी साहब। इसमें उस समय के जो IB चीफ रहे उन्होंने अपनी किताब में इसको लिखा है। तो आप किस बात की जासूसी की बात कर रहे हो? आपने तो घर को नहीं छोड़ा और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। और सच्चाई ये है कि तो यहाँ कोई प्रूफ नहीं है। यही समस्या यही हो सकती है, क्योंकि उनको मालूम है कि जासूसी कहाँ कहाँ से किस किस की कराई जा सकती है, इसीलिए हो सकता है वो बहुत ही पुरजोर विरोध कर रहे हो इस बात का। बिल्कुल सही कहा आपने, चोर की दाढ़ी में तिनका, एक कहावत कही गई है, तो वो तिनका है उनके मन में, क्योंकि वो अपने परिवार को उन्होंने नहीं छोड़ा, उन्होंने सोनिया जी को नहीं छोड़ा, उन्होंने मेनका जी को नहीं छोड़ा, उन्होंने उनकी मेनका जी की मां को नहीं छोड़ा। तो आप सोच सकते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। दूसरी चीज आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का जो रवैया है पूरी तरह से, जैसे पेगासस का मामला ये लेकर के आए, आज आपने देखा होगा मई के महीने में, जिसमें अप्रैल में लखनऊ में भी बहुत पीक पे था अपने कोरोना, और पूरे देश में हाहाकार कोरोना का मचा हुआ था। तो अधीर रंजन चौधरी कह रहे थे कि साहब अब एक सेशन इमीडिएट मिलाना चाहिए, एक स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए, किसी भी कीमत पे सेशन बुलाना चाहिए, अब तो देश में कोरोना की बात होनी चाहिए, कोरोना बहुत गंभीर स्थिति आ गई है। मैं पूछ रहा हूं आप पेगासस पे क्यों हंगामा कर रहे हो भाई? अगर अब तो मुद्दों की बात करो, आपको देश की जनता ने चुन करके भेजा है, चाहे वो TMC के सांसद हो, चाहे वो NCP के सांसद हो, चाहे वो शिवसेना के सांसद हो, चाहे वो क्या नाम है आपके कांग्रेस पार्टी के सांसद हो, चाहे बसपा के सांसद हो, चाहे सपा के सांसद हो, सबको आपने जनता ने भेजा ना कि आप उनकी बाढ़ की चर्चा करिए, आप उनके जिले में रोडों की चर्चा करिए, आप उनके कोरोना के भाई कोरोना को लेकर के आपने बात करी, जब ऑल पार्टी मीटिंग्स योगी जी ने बुलाई, मोदी जी ने बुलाई, तो आप क्यों नहीं गए? सभी पार्टियों को बुलाया था कि नहीं बुलाया? संसद के सत्र जब शुरू हुआ तभी भाई आइए हम बताते हैं कि तीसरी लहर से हम कैसे लड़ेंगे, नेशनल जो बच्चों के जो केयर यूनिट है पीक को हम कैसे चलाएंगे, पूरे देश में कितने हमने ऑक्सीजन सेंटर बना दिए हैं, कितने और क्या क्या चीजें हम कर रहे हैं, कैसे डेवलपमेंट कर रहे हैं। एक उसमें आम आदमी पार्टी का हम नहीं आएंगे, कांग्रेस पार्टी का हम नहीं आएंगे, TMC का हम नहीं आएंगे, फिर कल कहोगे बताया नहीं योगी मोदी जी ने, कल कोई प्लानिंग सरकार ने साझा नहीं की, सरकार ने 23 दलों को बुलाया, उसमें आप भी थे, क्यों नहीं आए? और जब उस समय आपको कोरोना में इतनी लोगों की इतनी चिंता थी, तो आज कोरोना पे बहस क्यों नहीं करते हैं? सरकार तो बहस करने को तैयार बैठी हुई है। कृषि बिल की बात आती है, आपको बता दूं कि ये जो पूरा पेगासस का मामला चल रहा है, ये राजू जी हमारे आपके दृष्टिकोण से लग रहा होगा सामान्य घटना है, ये सामान्य घटना नहीं है। पेगासस के पीछे बड़ी फंडिंग हो रही है भाई, ये वही चाइना के शी जिनपिंग से मिलने वाले लोग हैं ना, जिनकी राजीव गांधी फाउंडेशन को 1 लाख रुपए मिले हुए हैं, तो ये वही लोग हैं, उनके लिए जासूसी ये भी करते हैं, तो इनको डर है कि मेरी जासूसी ना हो जाए, समझिए आप, ये देश के लूज पोल पे पहुंचाना चाहते हैं। जो विरोध हो रहा है कि उनकी जासूसी कराई जा रही है, इतने इतने लोग जो है स्कैनर पे हैं, उनकी जासूसी, तो ऐसी ये बातें करते क्या है, या ऐसी इनकी एक्टिविटीज क्या होती हैं, जिस बात का क्या ऐसी कोई बात होती है कि इनको डर है कि कहीं वो डिस्क्लोज ना हो जाए? बिल्कुल, जैसे इनकी बातें आप देखिए, इनकी बात इसलिए डरते हैं क्योंकि चाइना से इनकी पींगे बहुत अच्छी होती हैं। जो पाकिस्तान में जाके ये कहे कि मुझे मोदी को हटाना है, तो उसको अपनी जासूसी का डर होगा साहब, स्वाभाविक है भाई। हम देख रहे हैं ना कि वो दिग्विजय सिंह जी गए थे, मणिशंकर अय्यर जी गए थे और कहा था कि हमें पाकिस्तान में बैठ के कहा था हमें मोदी को हटाना, आप लोग सहयोग करिए, तो उनको तो डर होगा ही, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, पता नहीं कौन सा यहाँ पर बम प्लान कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। चाइना की जब आर्मी आकर के हमारी आर्मी के सामने खड़ी हो जाती है डोकलाम में, तो राहुल गांधी जी वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री से मिलने का समय नहीं मांगते, भारत की संसद में भी विषय नहीं उठाते हैं, वो सीधे चले जाते हैं क्या नाम है चाइना एम्बेसी में,
और जाने की जब उनकी खबर उनकी सोशल मीडिया इसको रिलीज करती है तो पहले डिनाई करते हैं, फिर बाद में वो खुद ही सोशल मीडिया को झूठा बता कहते नहीं हम गए थे, क्या बात करने गए थे, आप डिस्क्लोज करिए ना। प्रधानमंत्री से आप 20 बार कहते हो ये बातें बताओ, ये बातें बताओ, इस पे खुलासा करिए। सदन के अंदर पहली बार सदन की गरिमा गिरी राजू जी, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सदन के नए मंत्रियों का परिचय कराया जाए और किसी बिन मतलब के कृत्रिम मुद्दे, मैं कृत्रिम मुद्दे इसलिए कह रहा हूं, पेगासस कोई मुद्दा नहीं है। पेगासस 2 साल पहले पेगासस को लेकर के एमनेस्टी इंटरनेशनल, वाशिंगटन पोस्ट, द गार्जियन ने लिखा था और उस 2 साल बाद इनको याद आया और सदन के एक दिन पहले याद आया कि साहब ये एक मुद्दा हो सकता है। और आप जब आप कह रहे हैं क्या हो सकता है, आपने शायद ध्यान दिया होगा कि एक मीडिया हाउस करके एक ऐप आया है, मीडिया हाउस, तो इस पे वो हाउस जो ऐप है इसके अंतर्गत इन लोगों की बातें वायरल हुई थी, जिसमें इन्होंने वहां पर तृणमूल कांग्रेस को लेकर के बड़ी बड़ी बातें करी थी कि वहां तो बीजेपी को क्या नाम है, प्रशांत किशोर कह रहे थे कि राहुल तो अभी बच्चा है उनके आगे, मोदी के आगे अभी निपट नहीं पाएगा। तो इनकी अंदर की बातें ऐसी होती है ना कि देश विरोधी बातें करते हैं। दिशा पटनी, रवि दिशा पटनी जो कि पकड़ी गई थी अभी बेंगलुरु से, आपको पता होगा जब ग्रेटा थर्नब, रेहाना खान, मियां खलीफा, इन लोगों ने जब किसान आंदोलन को समर्थन किया था, उसके बाद से जिस प्रकार सरकार आक्रामक हुई है और जिस प्रकार सरकार के पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने आईटी एक्ट में परिवर्तन किया है, ये सिर्फ तिलमिला गए। हो सकता है उन्होंने पैसा इनको दिया होगी, पेगासस पे आप बवाल करिए, समझिए आप बिन बात की, मेरी बात समझने का प्रयास करिएगा। हो सकता हो उन्हीं सारी लॉबी ने, ट्विटर की लॉबी ने, फेसबुक की लॉबी ने, व्हाट्सएप की लॉबी ने, जिसमें बहुत से वामपंथी पड़े होते हैं, उनको संचालन वामपंथी कर रहे हैं, उन्होंने इनको पैसा दिया हो कि सरकार को आप रोकिए, क्योंकि आगे और भी अच्छे एक्शन आने वाले हैं, पॉपुलेशन बिल आने वाला है, रिपोर्ट आने वाला है, बहुत से ऐसे बिल आने वाले हैं, तो इनका मानना है कि इसको खत्म किया जाए। और किसी कृषि आंदोलन की बात, भाई अगर राहुल गांधी को इतनी चिंता है किसानों की, तो मैं पूछता हूँ कि अपने जीजा जी की जांच क्यों नहीं कराते हैं, रॉबर्ट वाड्रा की, जो 2 लाख की जमीन लेकर के 2 करोड़ में बेच डालते हैं, पहले उनकी जांच करा लें। तो ये कहने का मतलब मेरा ये भी डर हो सकता है पेगासस के मामले में वो भी आ रहे हो, इसीलिए इतना विरोध हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है, एक चीज केवल दर्शकों को ये बताइए, फाइनल कंक्लूजन हम लोग करते हैं। आपने काफी सारी जानकारी दे दी, मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी जानकारी एक आम दर्शक को होती होगी, और मुझे भी कई सारी इसमें जानकारियां नहीं थी। एक बात ये बताइए कि इनके जो विपक्ष है, जो संसद में विरोध कर रहा है, संसद में गतिरोध पैदा कर रहा है, इससे कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट बिल है जो रुक सकते हैं, और हो सकता है यही मकसद हो कि सरकार को घेरा जाए, सरकार और संसद को चलने ना दिया जाए, ऐसे कई इंपॉर्टेंट बिल जो पास ना हो पाए, ऐसे कौन कौन से बिल हैं? एक तो ईसीबी बिल है, एक ईसीबी बिल आ रहा है, दूसरा अभी औद्योगिक क्षेत्र में बहुत बड़े परिवर्तन करने जा रहे हैं मोदी। औद्योगिक क्षेत्र को लेकर के कई ऐसे बिल आने वाले हैं, और साथ में अभी आप देखेंगे कि डिफॉल्टर बिल जो था हमारा, जिसमें आईडीएस स्कीम चलाई गई थी कि हम जो पैसा लेके भागे हैं उनको लेकर के अब वो फिर बचने का तरीका लगते हैं, एनसीएलटी में जाते हैं, फिर पब्लिक का पैसा खा जाते हैं सरकारी बैंकों से, उनको लेकर कड़े प्रावधान आने वाले हैं। उन कड़े प्रावधानों में कहीं पर ऐसा हो रहा है कि हमें कोरोना की वजह से कहीं उसको वीक करना पड़ रहा है, कहीं उसको तगड़ा करना पड़ रहा है, ऐसे बहुत से बिल पास होने। दूसरी चीज, इस 32 विधेयक पेश होने थे इस पूरे सत्र में, 32 में 16 विधेयक भाजपा पारित करा चुकी है, 16 विधेयक। और 16 विधेयक में आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये बाहर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अंदर चर्चा करने से भागते हैं, और उन 32 विधेयक में राज्यसभा से भी विधेयक पारित हो गए। आप समझिए, इनके हो हल्ला करने के बाद भी, और उसमें कैसे पारित हुए। फिर आप कहते हो साहब तो 2 मिनट में पारित कर लेते हैं, अरे बैठिए ना, किसने मना किया, बैठिए बात करिए। सरकार तो बार बार, पहले दिन से ही सरकार ने पेगासस पे अश्वनी वैष्णव ने स्टैंड लिया, और ये क्या बात हुई भाई, अश्वनी वैष्णव के जिन परिचय कराया जा रहा था नए मंत्रियों का, तो आपने हंगामा कर दिया, परिचय नहीं होने दिया, और अंत में बैठना ही पड़ा प्रधानमंत्री को, और उनका परिचय नहीं करा पाए। दूसरी बात, अश्वनी वैष्णव जी ने जब पेगासस पे बोलना शुरू किया तो आपने सुनने से इनकार कर दिया। यहाँ तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों ने क्या नाम है, जो जब ये कोई भी स्टेटमेंट देते हैं तो उसकी एक प्रति सांसदों को भी देते हैं, तो उन्होंने उठा करके फाड़ के उनके मुंह पे फेंक दिया, संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाते हुए ओम बिरला जी के मुंह पे फेंक दिया। तो ये कौन से आचरण है भाई, ये बताइए। फिर राज्यसभा में इससे भी बुरा हाल आपने किया, अश्वनी वैष्णव जी थे और साथ में हरदीप सिंह पुरी के साथ भी हाथापाई की स्थिति आ गई। तो ये क्या अच्छे आचरण है क्या? इसका मतलब है हाथापाई वही करता है जिसके पास तर्क नहीं होता, तर्क होता तो आप हाथापाई ना करते, क्योंकि आपको पता है कि आज समाज, जनता भी चाहती कि आप उसके प्रश्न करें, जनता बैठी हुई है, इंतजार कर रही है। कांग्रेस पार्टी का जो हाल है आज की डेट में, वो बहुत ही बुरी स्थिति में है। और अभी आप देख रहे हैं नूरा कुश्ती चल रही है, बहुत बम्पर कुश्ती चल रही है। वो टी पार्टी में बुलाया गया, केजरीवाल साहब नहीं गए, दूसरी पार्टी में केजरीवाल चले जाते हैं, तीसरी पार्टी में ममता जी नहीं जाती हैं। आज ये स्थिति पूरी चल रही है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व स्वीकार करेंगे लोग? क्योंकि मेरे मन में ये धारणा इसलिए आई, आपने कर्नाटक का चुनाव देखा होगा,
कर्नाटक के चुनाव में आपने बहन मायावती सबके साथ, वो सोनिया जी मायावती के बगल में खड़ी थी, हाथ को पूरा ऊपर करके बड़ा जबरदस्त उन्होंने एकता का सुर दिया था। इसमें सीताराम येचुरी थे, एच डी देवगौड़ा थे, मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव थे, आपके चंद्रबाबू नायडू थे, और क्या नाम है, शरद पवार जी थे। ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियां थी उसमें, जो सारे लोगों ने कहा था साहब तो हम किला फतेह कर लेंगे और हम सब कुछ बदल देंगे। और उसके बाद क्या हुआ, मात्र 2 महीने के अंदर अंदर सबके अपने अपने लोग बन गए। बने कि नहीं बने, जेडीएस में अलग हो गया, सब अलग हो गया। तो मेरा ये कहना है कि आप मुद्दों पे बात करिए। पेगासस जो है ये कृत्रिम मुद्दा है। जैसे आज कृषि कृषि जो आंदोलन चल रहा है वो कृत्रिम मुद्दा है, सारी बातें खत्म हो गई उसकी। सरकार ने आपसे टेबल पर लगभग 19 बार बात किया, 19 बार में एक बात आप नहीं बता पा रहे हो। साथ दिक्कत क्या है कि आप यहाँ आंदोलन कर रहे हो, किसान यहाँ पैदा ही करता चला जा रहा है, किसान भरमार पैदा करता चला जा रहा है, किसान पैसा भी कमाता चला जा रहा है, उसके सिंचाई से अप्रूव होती चली जा रही है, वो दिनों दिन प्रगति करता चला जा रहा है। वही लोग आज हैं जो सिर्फ किसान नेता के नाम पे कुल मिलाकर के अपनी राजनीति करना चाहते हो, प्योर पॉलिटिक्स चलिए करना चाहते हो, किसान राजनीति। फिलहाल आपने आपने पेगासस पे इतनी जानकारी दे दी है कि लोग इस बारे में जो भी लोगों के मन में कंफ्यूजन था वो मेरे ख्याल से काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। और पेगासस पे जो विपक्ष सरकार को घेर रहा है, बार बार गतिरोध कर रहा है, हंगामा कर रहा है, और बाहर आके कहता है कि हम संसद नहीं चलने देंगे, संसद के अंदर हंगामा करता है, तो मेरे ख्याल से काफी लोगों को इस बात को समझ लेना चाहिए कि आखिर में ये असली मुद्दा क्या है, असली कारण क्या है जिससे विपक्ष सरकार को घेर रहा है। जय कुछ और आप कहना चाहते थे? मैं यही कहना चाहता हूं कि बार बार विपक्ष की तरफ से, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी अन्य दल ये कहते हैं कि साहब क्या नाम है, जेपीसी बैठनी चाहिए। समझिए आप, जेपीसी ना हो गई आलू हो भिंडी हो गई, जब चाहिए तो बैठा लीजिए आप, तो जेपीसी बैठनी चाहिए, जेपीसी। मैं पूछता हूँ, जितने मैंने 1959 गिनाया, 1962 गिनाया, 1988 गिनाया, इंदिरा जी की टैपिंग सुनाई, राजीव गांधी जी ने गानी, राष्ट्रपति की टैपिंग की थी, यानी जैल सिंह की टैपिंग की थी, मुझे बताइए कितनी बार जेपीसी बैठा ली इन लोगों ने? बैठा ली क्या? वहां तो प्रूफ थे, वहां तो चिल्ला रहा था, एक्यूज चिल्ला रहा था साहब मेरी टैपिंग हुई, मेरी टैपिंग हुई। सिर्फ एक केस ऐसा है अरुण जेटली जी का, स्वर्गीय अरुण जेटली जी का, जिसमें सिर्फ कार्रवाई हुई, बाकी किसी में कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं पूछता हूं जेपीसी की मांग क्यों कर रहे हैं आप? यहां तो कोई प्रूफ नहीं है पेगासस मामले में। ना तो इन्हें यह पता है कि किसकी टैपिंग हुई, ना तो ये पता है टैपिंग कौन कर रहा था, ना तो इन्हें यह पता है कि टैपिंग कहां से हो रही थी। समझिए आप, एक भी चलिए प्रूफ नहीं दे ठीक। पाए, सुप्रीम कोर्ट जैसे बोल रहा है। तो मेरा ये कहना है जेपीसी जेपीसी चिल्ला रही है, सिर्फ भ्रम फैला कर रहे हैं और कुछ नहीं। इनका बड़ा काला इतिहास है राजू जी, 1959 से लेकर के, जिसमें सेना के जनरल को कहना पड़ा कि साहब मेरा इस्तीफा ले लो, मेरी आप, मतलब सेना के जनरल की ये फोन टैपिंग कर रहे थे, सोचिए आप। उसको कहना पड़ा कि साहब हमें के एम थपैया ने कहा साहब हमें अब छोड़ दीजिए, हम नहीं रहना चाहते, आपका काम ही नहीं करना चाहते। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि चलिए पेगासस ठीक। एक कृत्रिम मुद्दा है, जिसका कोई मुद्दा नहीं, समझिए आप, वो सरकार के कामों को बाधित करने बहुत का एक उद्देश्य। बहुत बढ़िया, आपने इतनी जानकारी दे दी है और सबसे बड़ी चीज आपने पूरी हिस्ट्री बता दी। आज जो कांग्रेस या विपक्ष जो सरकार को घेर रहा है, सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा है, उनको भी चाहिए कि अपने दामन में झांक कर देखे कि उनके ऊपर पहले कितने आरोप लगे हैं और उन्होंने क्या किया था, क्या सफाई पेश की थी। मेरे ख्याल से आपने सारी चीजें बताई। क्या कुछ? मैं राजू जी से इतना कहना चाहूंगा, ये मेरा अंतिम शब्द है, इसके बाद नहीं बोलूंगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो अभी अशोक गहलोत और सचिन पायलट में जो 2020 में कुछ मामला चला था, उसमें भी फोन टैपिंग का मामला आया था कि अशोक गहलोत जी ने, जो सचिन पायलट के समर्थक है, उनकी फोन टैपिंग की थी। तो पहले वहां जेपीसी बैठा लो ना, उस पर खूब बात कर लो, उसकी रिपोर्ट ले लो, क्या दिक्कत है? वो तो वही लेटेस्ट चलिए मामला ना ठीक है। 2020 का। मेरे ख्याल से अब ये लोगों को सुनना चाहिए, जितनी चीजें आपने बताई हैं, जितना पूरा मेरे ख्याल से पूरा आपने विकीपीडिया बना दिया है इसका कि जब शुरुआत हुई थी आजादी के बाद से लेकर आज तक जासूसी के मामले कितने आए और आज जो आरोप लगा रहे हैं उनके दामन कितने पाक साफ हैं, इस बात को भी दर्शक जो है वो समझ चुके होंगे, वो समझेंगे इस चीजों को और देखेंगे। और बाकी चीजें हम आपसे फिर किसी अन्य मुद्दे पर इसी तरीके से विस्तार से चर्चा करेंगे, जिससे आपकी खबर के दर्शकों को यह जानकारी पूरी मिल सके। जैसे पेगासस के मामले में मुझे नहीं लगता कि अब कोई कंफ्यूजन रह गया होगा कि पेगासस है क्या, क्यों किया जा रहा है, विपक्ष का मुद्दा क्या है, विपक्ष क्यों घेरना चाहता है, और जो लोग घेर रहे हैं उनका इतिहास क्या रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर के साथ धन्यवाद राजू। जुड़ने के लिए।